लोजी बबेरू एसडीएम की तानाशाही से यूपी के सियासत में मच गया तूफान। बगैर नोटिस गिराया मकान, रहम की भीख मांगता रहा परिवार। बबेरू एसडीएम रजत वर्मा की तानाशाही से ब्राह्मणों में उबाल। भाजपा विधायक का अल्टीमेटम, बगैर नोटिस कैसे गिराया घर। इधर भाजपा विधायक ने बोला हमला तो उधर ब्राह्मणों ने खोल दिया मोर्चा, डीएम का दफ्तर घेरा। परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी का खुला ऐलान, सियासत में मचा तूफान, मुख्यमंत्री को पत्र। हॉस्टल से होटल तक एसडीएम रजत वर्मा की काली कमाई पर सबसे बड़ा खुलासा, ब्राह्मण नेता के हाथ लगा सबूत। इस तरह की गुंडागर्दी की गई है कि आप एक बार आग्रह करेंगे, प्रशासन नहीं, ये यहाँ का एसडीएम नहीं, ये खुला गुंडा घूम रहा है। अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर वादा है। यहाँ ऐसे गुंडों को इलाज करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को करना चाहिए। सबसे बड़ी निंदनीय बात है कि वो एसडीएम जो इस तरह के कृत्य कर रहा है, वो इस जिले में आज मुझे बांदा जाने में पता चला कि वो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ व्यापार भी करने का कार्य कर रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है और इस बार का झटका इतना जोरदार है कि उसकी गूंज लखनऊ के सत्ता गलियारों तक पहुंच चुकी है। क्योंकि बांदा के बबेरू में एक ब्राह्मण परिवार पर प्रशासन ने ऐसा जुल्म ढाया कि जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। एसडीएम की ओर से यह दावा किया गया कि ये मकान सरकारी जमीन पर बना था। सवाल ये नहीं कि मकान क्यों गिराया गया, सवाल ये है कि बिना किसी नोटिस, बिना किसी आदेश, बिना किसी सुनवाई आखिर क्यों चला दी गई बुलडोजर की दो चालें एक सीधे साधे परिवार पर। क्या है कि आप कारण ये है कि हमारे घर सुनील पटेल हमसे जेलस करता है, बस। तो इसको आपने कहीं लिख करके दिया, आपने सुनील पटेल आपसे विवाद करते हैं। अभी तक हम लोग नहीं आए थे, हमारे घर के लोग लड़ते थे, जेंट्स लड़ते थे। अब मजबूरी जब आप बुलडोजर चलवा रहे हैं तो हमें मजबूरी में आना पड़ा सामने। नहीं, हमारे घर की महिलाओं का ये नहीं है कि हम लोग बाहर निकले। अब जब वो सुनील पटेल अपनी हद से ज्यादा पार हो गए हैं तो हमें मजबूरी में आना पड़ा है। नहीं, आज तक हम लोग बबेरू में नहीं निकले इस तरह। उसी का सब हो रहा है यहाँ पे। अब वो कहे तो बुलडोजर चला दिए। एक बार ये तो सोचिए कि हाँ, जिसका घर है वो बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो हम रह रहे हैं आराम से। ये तो सोचिए। जिनके घर में चूल्हा जलता था वहां अब मलबा है, जिनकी छत थी वहां अब आसमान है, और जिनकी चीखें थी उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। आरोप लगे कि वहां खड़ा था बबेरू का तानाशाह एसडीएम रजत वर्मा, चेहरे पर मुस्कान और हाथों में सत्ता का तमाचा लिए। जो बुजुर्ग गिड़गिड़ा रहे थे, जो महिलाएं रो रही थी, जो बच्चे सहमे हुए थे, पर एसडीएम रजत वर्मा ने इनकी एक भी आवाज नहीं सुनी। आरोप लगे कि बल्कि देखा भी तो हंसते हुए, जैसे किसी दुश्मन की बर्बादी का मजा ले रहा हो। लेकिन जब ये खबर बांदा के ही भाजपा विधायक प्रकाश द्विवेदी तक पहुंची तो सत्ता के अंदर से ही आवाज उठ गई। विधायक ने न सिर्फ भरी सभा में इस कार्रवाई को गलत बताया, बल्कि एसडीएम को फोन पर जमकर फटकार लगाई और कहा ये जो किया है वो गुंडागर्दी है। नोटिस होता, बारिश रुकती, समय दिया जाता, लेकिन एसडीएम रजत वर्मा आपने कानून की धज्जियां उड़ाई है। ये बयान अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक ट्रिगर बन गया है जिससे सियासत की चिंगारी भड़क उठी है। एक बार आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम मनमानी करेंगे तो हम आकर के ठीक कर वादा है। यहाँ अब बता देना जिससे बताना, नौकरी करना सिखा देंगे। आप लिख करके ले लीजिए। पार्टी बनते हो, जो सही काम है वो करिए। किसी के मिशनों को पूरा करने के लिए बबेरू नहीं आए। सरकार की मनसा अनुसार काम करिए। कहीं नाला खुदवाने के लिए जेसीबी भेज देते, बड़ी चिंता है तुम्हें यार। निजी भूमियों में नाला खुदवा रहे, जब से आए मुड़े आ गए। इस साल भर यार यहाँ नमन मेहता रह करके गए हैं, एक बार भी किसी ने कंप्लेन नहीं की। 2 ही महीना में यार वहां बुला दिए तुम पूरे बबेरू को। और कहते हो कि सहकारिता कहेगी कुआं में कूद जाओ, आप आंख बंद करके कूद जाओगे। कागज पत्र नहीं देखोगे। आपकी ही तहसील में जो रिपोर्ट लगाई है कम से कम वही चेक कर लेते कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन बुलडोजर चलाने से पहले आप कोई नोटिस देंगे कि नहीं देंगे? रातों रात घर गिराया जाए, किसी को कब्जा कराने का प्लान था,
कब्जा उब्जा तो नहीं करा पाओगे, तो मैं देखता हूँ। यही नहीं, अब मैदान में उतर गया है ब्राह्मण समाज का वो चेहरा जिससे सियासत में और तूफान मचा दिया है। मंगलवार को परशुराम सेना वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी ने डीएम ऑफिस का घेराव कर डाला। हाथों में कानून की कॉपी और जुबान पर आग लिए इन्होंने साफ कहा, बबेरू एसडीएम एक तानाशाह नहीं, एक भ्रष्ट गुंडा है। इसने ब्राह्मणों को टारगेट किया है और अब इसकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। आरोप लगे कि बांदा में इसकी पत्नी हॉस्पिटल, होटल जैसे धंधों में करोड़ों की अवैध कमाई कर रही है। ये पूरा रैकेट है साहब, बुलडोजर के पीछे सत्ता की छांव छुपी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैं विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी। आज ये किस तरह का ज्ञापन था? आज जो हम लोग डीएम का घेराव कर रहे हैं, बबेरू में जिस तरह से बबेरू के एसडीएम के द्वारा, रजत वर्मा के द्वारा गुंडागर्दी सरेआम की गई है। एक ब्राह्मण परिवार को उसको बेघर कर दिया गया, जहां उसके पिता दिव्यांग थे, और आज वो खुले आसमान में रहने को मजबूर किया गया है। इस तरह की गुंडागर्दी, जातिगत गुंडागर्दी बबेरू के एसडीएम के द्वारा किया गया है। और आज तक इतने दिन बीत गए, 11 जुलाई की घटना और 22 जुलाई है, लेकिन आज तक बांदा प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई न तो रजत वर्मा के खिलाफ की गई है, न तो उस कृत्य में जो भी लोग राजनीतिक लोग या जो जिनका भी सह उस कार्य को कराने में किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। राष्ट्रीय परशुराम सेना आज डीएम का घेराव कर रही है। अगर बबेरू में गोलू पांडे को न्याय नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के हर जिले में होगा, मुख्यालय में होगा, हर जगह इस तरह के आंदोलन होंगे। हम सड़कों पर जाकर के आंदोलन करेंगे। इस तरह से जो गुंडागर्दी सरकार के लोगों के द्वारा, एसडीएम के द्वारा सरेआम की गई है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसमें इनको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। किस तरह की मांग है, आप क्या चाहते हैं? मेरी मांग ये है कि रजत वर्मा के खिलाफ तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। जब देश में गरीबों को घर बसाने का काम किया जा रहा है, उस समय एक गुंडा एसडीएम घर गिराने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए। और एक बात मीडिया के माध्यम से और मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी आय की जांच कराई जाए। वो यहाँ पे रह करके दुनिया भर का व्यापार करते हैं बांदा में रह करके, और उनको बचाया जाता है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि इसकी जांच भी दी जा रही है, तो उन्हीं के दोस्त यारों को दी जा रही, जो उनके साथ खुलेआम बैठते हैं, उनसे जांच कराई जा रही है। केवल प्रशासन के द्वारा इस घटना को लिपापोती करने का कार्य किया जा रहा है। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बबेरू के एसडीएम को, रजत वर्मा को तत्काल सस्पेंड करके आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करके आपराधिक मुकदमा दर्ज करके और परिवार को न्याय देने का कार्य अगर प्रशासन नहीं करती है, बाहर करके जांच कराई जाए। अब सवाल उठता है कि क्या ये कोई प्रशासनिक कार्रवाई थी या फिर किसी एजेंडे की स्क्रिप्ट? क्या यूपी में ब्राह्मणों की अनदेखी जानबूझकर हो रही है? क्या एसडीएम का बुलडोजर अब योगी सरकार की ब्रांडिंग पर ही भारी पड़ने वाला है और ब्राह्मण समाज का ये आक्रोश आने वाले चुनावी गणित में एक नया मोर्चा खोल देगा? सबसे बड़ी निंदनीय बात है कि वो एसडीएम जो इस तरह के कृत्य कर रहा है, वो इस जिले में, आज मुझे बांदा जाने में ये पता चला कि वो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ व्यापार भी करने का कार्य कर रहा है। उसके सारे साक्ष्य लोगों ने हमें दिए हैं, जिसमें उसकी पत्नी के नाम से अस्पताल चलाए जा रहे हैं, होटल चलाए जा रहे हैं, और यहाँ पर रह करके वो गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है। इस पूरे मामले में सत्ता, अफसरशाही और जातीय समीकरण सबको कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब गेंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाले में है। अब देखना यह है कि वो इस बुलडोजर की बेलगाम रफ्तार पर ब्रेक लगाते हैं या ब्राह्मणों के आक्रोश से राजनीतिक झटके झेलने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।